बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कर्नल मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन को पान की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में क्यूनेट कंपनी और PTI डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध सैयद जुल्फकार अली शाह गरीब और मुस्तहिक लोगों में घर और राशन के बैग तकसीम किए। इस वक्त हमारे नुमाइंदा इशफाक हुसैन सादत हाउस सैयदपुर में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध सैयद जुल्फकार अली शाह के हमरा मौजूद हैं। मजीद जानते हैं जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टनोन खान PTI डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध सादत हाउस पे, जहाँ पे क्यूनेट कंपनी और PTI डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़कार अली शाह की तरफ से इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में राशन तकसीम किया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, मज़ीद इनका क्या कहना है। जैसे कि ये क्यूनेट हमारे दोस्तों की कंपनी है और पूरी दुनिया में ये छाई हुई है, तो तारिक साहब जो हैं दुबई में, उन्होंने मेहरबानी की है गरीबों के लिए। रमज़ान में ये पैकेज पूरा भेजा है 1 महीने का, और ये सब गरीबों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके अफसर भी आएँ तो सबको बांटें, जिससे गरीबों की खिदमत हो सके। और उन्होंने घर भी दिए हैं, 20 घर दिए यहाँ पे हमारे एरिया में, और हैंड पंप भी दिए, वो भी गरीबों को हम दे रहे हैं। उनकी बहुत मेहरबानी है, खुदा उनको आबाद करे, खुश करे। सही कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्पेशली वो पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए बड़ी खिदमत कर रही है। यहाँ पे लोगों को घर बना के दे रही है। स्पेशली हर साल माशाल्लाह राशन तकसीम हो रहा है। कराची, सिंध, अंदरून सिंध माशाल्लाह यहाँ बड़ा ख्याल कर रहे हैं। मैं तारिक अब्दुल हफीज़ साहब और क्यूनेट का थैंक यू बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। जी बिल्कुल, आपने PTI रहनुमा सैयद जुल्फ़कार अली शाह और क्यूनेट कंपनी के मेंबर की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि हम पूरे मुल्क में वैसे तो दे रहे हैं माह रमज़ान के मौके पे राशन बैग, यहाँ पे हमने खुसूसी राशन बैग के साथ साथ 20 घर भी दिए। जी ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बरादरी को मौसमियाती तबाही, कोरोना वबाई, सख्त माशी हालात और बढ़ते हुए जुग्राफियाई सियासी से पैदा होने वाले चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सफारती कवर के एजाज में दिए गए बैनुल मज़ाहिब इफ्तार डिनर से खिताब। इस्लामाबाद 30 मार्च। APP वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आलमी बरादरी को मौसमियाती तबाही, कोरोना वबाई, सख्त माशी हालात और बढ़ते हुए जुग्राफियाई सियासी से पैदा होने वाले चैलेंजों पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमेरात को यहाँ वजारत खारजा में सफारती कवर के एजाज में दिए गए बैनुल मज़ाहिब इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए किया। इफ्तार डिनर में इस्लामाबाद में मुकीम सफीरों, हाई कमिश्नर्स और मुख्तलिफ ममालिक के मिशंस, साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर मुमलकत बराए खारजा मूर हिना रबानी खर, कौमी असम्बली के स्पीकर खारजा परवेज अशरफ, सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद खान, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद नुमाइंदा खसूसी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद रावलपिंडी के सालाना इंतखाबात 24 तारीख 2023 जर्नलिस्ट पैनल ने भारी अक्सरियत से जीत लिए। जर्नलिस्ट पैनल के 26 उम्मीदवार जबकि जावेद मलिक ग्रुप के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। नेशनल प्रेस के हालिया इलेक्शन में 3 पैनल, जर्नलिस्ट पैनल, दस्तूर जर्नलिस्ट पैनल और जावेद मलिक ग्रुप एक दूसरे की मद्दे मुकाबिल थे। इंतखाबात में जुड़वा शहरों के सहाफ़ी की कसीर तादाद ने शिरकत की और 1943 सहाफ़ियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात के ऐलान करदा नताइज के मुताबिक जर्नलिस्ट पैनल के अनवर रजा 1038 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इनके मुकाबले में जावेद मलिक ग्रुप के सदारती उम्मीदवार जावेद मलिक ने 604 वोट हासिल किए, जबकि दस्तूर जर्नलिस्ट पैनल के शर्जील अमजद राव ने 268 वोट हासिल किए। सेक्रेटरी के ओहदे पर जर्नलिस्ट पैनल के खलील अहमद राजा ने 1035 वोट लेकर कामयाबी समेटी, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल दस्तूर जर्नलिस्ट पैनल के हारून कमाल राजा ने 505 और जावेद मलिक ग्रुप ने फरह नवाज भट्टी ने 224 वोट हासिल। जर्नलिस्ट पैनल की नियर अली फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए कामयाब, उन्होंने 1471 वोट हासिल किए। ताहम इनके मुकाबले में डॉक्टर सजाद आजाद उम्मीदवार 169 वोट हासिल कर सके। नायब सदरों की 4 नशिस्तों पर बला तरतीब जर्नलिस्ट पैनल के अजहर जतोई 1428 वोट, गंजफर अब्बास 1297 और नज़ीर अहमद चारन 1269 वोट लेकर कामयाब हुए। ख़वातीन की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल की मायरा इमरान 1400 वोटों से कामयाब करार पाई। ज्वाइंट सेक्रेटरी की 4 नशिस्तों पर बला तरतीब जर्नलिस्ट पैनल
4 नशिस्तों पर बिलतरतीब जर्नलिस्ट पैनल के वकार अब्बासी 1445 असलम लड़का 1236 और तलत फारूक 1197 वोट से कामयाब हुए। खवातीन की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल की शकीला जलील 1245 वोट लेकर कामयाब करार पाई। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद अगरचा कानूनी बरादरी इस बात पर मुत्तफिक है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सवाबदीदी इख्तियारात का रेगुलेट किया जाना चाहिए, लेकिन इनमें इस बात पर इख्तलाफ है कि ये पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए किया जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम करना चाहिए। चीफ जस्टिस को फिलहाल आइन के आर्टिकल 184 के तहत बेंचों की तश्कील, मुकदमात को फिक्स करने और मुफाद आमा की कार्रवाई शुरू करने के बिला रोक टोक सवाबदीदी इख्तियारात हासिल हैं। इसी तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर इन्हें आइन के आर्टिकल 209 के तहत जजों की तकरीरी और इनकी हर तरफी के अमल में वसी सवाबदीदी इख्तियारात हासिल हैं। हालिया महीनों में शदीद मुसाबकत वाले फैसलों की लहर जारी करने के बाद अंदर और बाहर दोनों आवाज ने खतरे की घंटी बजा दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के बारे में हतमा फैसला करने के लिए कानून साजी और एग्जेक्टिव शाखों के इख्तियारात को हथिया लिया है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को वजीर आजम शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। उन्होंने वजीर आजम को इत्तेहादियों की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। दरियासना वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी को सराहते हुए इस एतमाद का इजहार किया है कि इससे अदालत उज़्मा को इदारा जाती तौर पर तकवीत मिलेगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इससे बेंच की तश्कील और आर्टिकल 184 के अमल को शफाफ और जामिया बनाने में मदद मिलेगी, इसी तरह इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी की जानिब से फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डॉल्फिन फोर्स के जवानों को तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ सदर वाक़े इलाका में मुल्ज़मान की फायरिंग के बावजूद दिलेरी से मुकाबला करने और मुलजिम को गिरफ्तार करने पर CPO की SP पोठहार, SDPO टेक्सला और डॉल्फिन फोर्स के जवानों को शाबाश। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद पुलराम प्रसाद के करीब पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 4 नामालूम डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक जबकि 3 डाकू फरार हो गए। 7 नामालूम डाकू पुलराम प्रसाद पर नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पार्टी पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत तो खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। इसी दौरान फायरिंग के नतीजे में 4 नामालूम डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जबकि 3 फरार हो गए। हलाक डाकुओं की ताहाल शिनाख्त ना हो सकी। जाए वकुआ से नाजायज असला और डकैती शुदा 125 मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाकपतन के 8 आटा सेंटर्स पर 3,75,000 आटा बैग्स मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद ऑनलाइन सिस्टम के तहत मुफ्त आटा लेकर हुकूमती इकदाम से मुस्तफीद हो रहे हैं। ताहिर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद ऑनलाइन सिस्टम के तहत मुफ्त आटा लेकर हुकूमती इकदाम से मुस्तफीद हो रहे हैं। जानते हैं ताहिर फरीदी की रिपोर्ट में। पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल तेजी से जारी। जिला पाकपतन में अब तक 2,273 खानदान हुकूमती इकदाम से मुस्तफीद हो चुके हैं। सूबाई वजीर औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासर ने मुफ्त आटा सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। हुकूमत पंजाब जो है उसका एक बहुत ही शानदार इकदाम है कि गरीब और नादार लोगों के अंदर जो है माह रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर मुफ्त आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है। इससे पहले जो है कभी मुफ्त आटा किसी भी हुकूमत में फराहम ना किया गया। इंतजामिया की जानब से जिला भर में मर्द और खवातीन के लिए अलहदा सेंटर्स कायम किए गए हैं। खवातीन को सेंटर्स तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस भी मुहैया की गई है, जहाँ 3,75,000 आटा बैग तकसीम किए जा चुके हैं। मैं पाकपतन पहुंचा हूँ, तमाम इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छे इंतजामात हैं, शानदार इंतजामात हैं। गरीब और नादार लोग जब तकलीफ में हों
اور خاص طور پہ جب مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہو اور انفلیشن اتنی ہائی ہو تو فوری طور پہ ان کی مدد کو آنا چاہیے۔ اس موقع پر کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید، ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد خان کھچی اور ڈی پی او حسن اقبال بھی ہمراہ تھے۔ مفت آٹا کی تقسیم کا عمل بلا تعطل 25 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ ماشکا پولیس کی کارروائیاں سمجھ سے بالاتر، پولیس کے اہلکاروں کی غنڈہ گردی سے کسان طبقہ پریشان، آئے روز گندم کی پکڑ دھکڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ سندھ پنجاب کے سرحدی علاقوں کے کسانوں کو گندم خریداری مراکز تک لے جانا مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ ماشکا پولیس نے اپنا ریٹ فکس کر رکھا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی سے 15,000 روپے اور گدے ریڑھی سے 5,000 روپے وصول کرنے میں مصروف ہیں، جس کے باعث مقامی کسان طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے۔ مقامی کسان پولیس کی غنڈہ گردی سے تنگ آ کر اے ایس پی سرکل بھونگ شاہ زیب چاچڑ، ڈی پی او رحیمیہ خان رضوان عمر گوندل اور ضلع کے اعلیٰ افسران سے تھانہ ماشکا پولیس کے خلاف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رحیمیہ خان جاوید پٹواری کی ملی بھگت سے اللہ دتا نے بیٹے نذیر کو جائیداد سے محروم کر دیا۔ والد کی ناانصافی پر ملک نذیر عدالت میں انصاف لینے پہنچ گیا۔ موضع ڈری عظیم ترنڈا سوائے خاں میں تعینات جاوید پٹواری بے لگام ہو گیا۔ رشوت کی لت لگانے پر پیسوں کی لالچ میں نذیر کی کمائی سے خریدی گئی جائیداد پٹواری کی ملی بھگت سے ملک اللہ دتا نے نواسوں کے نام کر دی۔ ترنڈا سوائے خان کا محنت کش ضعیف العمر نذیر احمد کراچی میں ساری عمر مزدوری کر کے جمع پونجی اپنے والد کو مکان خریدنے کے لیے دے دی تاکہ اہل خانہ کے رہنے کے لیے ٹھکانہ بن سکے۔ نذیر کے والد نے نذیر کی بھیجی گئی رقم سے پلاٹ خرید کر چھوٹا سا مکان بنایا اور پٹواری کے مشورے پر نذیر کے مکان کو نواسوں کے نام پر منتقل کر دیا۔ پٹواری کی لالچ نے ساری زندگی مزدوری کرنے والے نذیر کو عدالتوں میں دھکیل دیا۔ غریب محنت کش نذیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او رحیمیہ خان سے کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انصاف کی اپیل کی ہے۔ نذیر احمد میں اللہ دے دا پتر ہاں، میں محنت مزدوری کراچی کرن پہ گیا، اتنے اپنی محنت مزدوری کریندا رہ گیا۔ میں پورے پیسے بھیجے وہ اپنے نام کرا کرے والا میرے برا نصیر دے نام کرائے او دے مرن تو بعد پٹواری دے نال میرے کہیں کون سا پٹواری؟ پٹواری جاوید سانگھی ہے، جاوید سانگھی نہ رجال کریں، نہ سرٹیفکیٹ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کچھ ہے، میرے فراڈ کیا گئے ہوں نہ رجال کریں بولا اپنے نہ کرے اپنے نہ کراون تو بعد بولا دوسرے کا نام کیا گئے نہ جیز کی میرے کیا گئے، میرے کو حق جو ہے وہ میرا حق ملیا ہوئے۔ چشتیاں میں دوسرے روز بھی گرج چمک کے ساتھ شدید بارش۔ ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد جمیل فریدی کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں میں 1 گھنٹہ جاری رہنے والی تیز بارش کے نتیجے میں شہر کے مصروف ترین بازار، سرکاری دفاتر اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئی۔ افطار کی خریداری کے لیے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے بارشوں کا الرٹ جاری کرنے کے باوجود بلدیہ چشتیاں کے افسران کی عدم توجہ سے مین شاہراہ ہائی وے روڈ پر نکاسی آب کو بہتر بنانے کے لیے گرین بیلٹ میں نصب جنگلوں کی صفائی نہ کرنے سے مین شاہراہ پر 1 فٹ پانی جمع ہو جانے سے ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات۔ بارش کے بعد اسسٹنٹ کمشنر آفس، ڈی ایس پی آفس روڈ، گرلز کالج روڈ، مین بازار، ریل بازار، چمن بازار اور مین شاہراہ ہائی وے روڈ اور دیگر چشتیاں کے علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ زین ڈینٹل کلینک فاضل پور میں دانتوں کے تمام امراض کا علاج مکمل تسلی سے کیا جاتا ہے۔ دانتوں کو پالش کیا جاتا ہے، دانتوں کی صفائی اور دانتوں کی مرمت کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے۔ ماہر ڈینٹل سرجن ڈاکٹر محمد زین العابدین خان نے ڈینٹل کلینک فاضل پور میں باقاعدہ اپنی خدمات سر انجام دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ فاضل پور کی عوام کو اب راجن پور، جام پور، ڈیرہ غازی خان جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے اپنے شہر فاضل پور میں دانتوں کی تمام امراض کا علاج مکمل تسلی بخش سے کیا جاتا ہے۔ انتہائی با اخلاق ملنسار ڈاکٹر محمد زین العابدین خان ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ گوجرا میں بھی مفت آٹا تقسیم پر اسسٹنٹ کمشنر کا احسن اقدام، عوام کو باعزت آٹے کی فراہمی پر یقین دہانی۔ دیکھتے ہیں گوجرا سے ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیقی کی رپورٹ۔ گوجرا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے اسپیشل رمضان پیکج کے تحت اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رضوان اشرف سندھو کی سربراہی میں تحصیل بھر میں مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رضوان اشرف سندھو نے بتایا کہ تحصیل بھر میں کل 10 مفت آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں، جن پر گزشتہ روز سے تحصیل گوجرا میں 30,120
10 किलोग्राम के आटे के थैले तकसीम किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने सुबह सवेरे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर समेत जनाब पार्क हॉकी स्टेडियम में कायम मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। जनाब पार्क और हॉकी स्टेडियम में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने अपनी निगरानी में आटे की तकसीम का अमल करवाया। इस मौका पर डीएसपी आफ्ताब अहमद सदीकी, SHO थाना सिटी इमदाद असलम भी इनके हमरा थे। अवाम ने आटे की तकसीम पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर अवाम का कहना था कि मुफ्त आटे की फराहमी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब का बड़ा इक़दाम है। हुकूमत मुफ्त आटे की फराहमी के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने कहा कि शहरियों को मुफ्त आटे की शफाफ, आसान और बाइज्जत तरीके से फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम सेंटर्स पर काउंटर्स की तादाद में बढ़ाई गई है और शहरियों को कुर्सियों पर बैठाकर कागजी कार्रवाई की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि अवाम का रश पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि खवातीन और बुजुर्ग अफराद को एहतराम के साथ मुफ्त आटे की आसान फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं मुनासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़ टबा टेक सिंह। कंदकोट थाना डेरा सरकी के हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना बी सेक्शन की हदूद में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। कंदकोट थाना डेरा सरकी के हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना बी सेक्शन की हदूद में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। हलाक होने वाले डाकू मुख्तलिफ संगीन जराइम में मुलव्वस थे। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। थाना ए सेक्शन के हदूद में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू से असला बरामद कर लिया गया। 1 घंटे के दौरान 2 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। हलाक होने वाले डाकुओं और जख्मी डाकुओं की मजीद रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार PP 143 सूबाई असम्बली सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि नफाक पसंद अनासर वफाक पर बोझ हैं, इनसे निजात नागरेज है। नैब जदगान और नकब जन गिरोह से निजात के लिए मुल्क भर में फौरी आम इंतखाबात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए फौरी और मुनसफाना इंतखाबात नागजीर हैं। इक़्तिदार के दवाम के लिए आइन से इनहराफ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन शिकनी में मुलव्वस लोग सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। अदालत उज़्मा का इंतखाबात के हक में 2 टोक फैसला आने के बावजूद हुक्मरान रोड़े अटका रहे हैं, जो इनकी आइन शिकनी का खुला सबूत है। पंजाब में इंतखाबात 1 दिन के लिए भी मुलतवी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो सरकारी ओहदेदार मामूली दबाव में अपने आइनी फ़र्ज़ की बजावरी नहीं कर सकते, वो अपना मुनसफ छोड़ दे। बदनीयत हुक्मरान तो शुरू दिन से आइन की रूह से 3 माह के अंदर इंतखाबात मुनक्किद करवाने के हक में नहीं थे, लिहाजा इनकी किसी दलील में कोई दम नहीं। अमन व अमान को जवाज बनाकर इंतखाबात से राह फरार नाकाबिल कबूल है। आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर हुक्मरान सियासत मुहिम जोई और हर धर्मी से बाज ना आए तो मुल्क में शदीद बहरान पैदा हो सकता है। इत्तेहादी हुक्मरान अपने मद्दे मुकाबिल इमरान खान को ग्रैंड सियासी डायलॉग की दावत देकर अवाम की आंख में धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि इनके इरादों से हर कोई वाकिफ है। अगर हुकूमत वाकई इमरान खान के साथ ग्रैंड सियासी डायलॉग करने में संजीदा है तो फिर कौम का एतमाद बहाल करने के लिए पंजाब में मुकर्रर आइनी मयाद के अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि PDM ने $10 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी करके तहरीक इंसाफ के माशी नाअहलों का फैलाया गंद साफ करना शुरू कर दिया है। अवाम की मुश्किलात इंसाफ के माशी नाअहलों का फैलाया हुआ गंद साफ करना शुरू कर दिया है। अवाम की मुश्किलात खत्म होती देखकर इमरान खान और इसके अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार दिल मिला उठे हैं। पूरी कौम को लंगर खानों पर लगाने वाले को मुफ्त आटे की फराहमी पर तकलीफ है। फवाद चौधरी की चीखें और अमरीकियों से मदद के लिए खुलकर मुतालबात ने तहरीक इंसाफ के एब्सोल्युटली नॉट बयानिए को जिंदा दरगोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अदारों की इख्तियारात में मुदाखलत की कायल नहीं, बल्कि तमाम इदारों को अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करने के हवाले से भरपूर संजीदा है। अदलिया का किरदार कलीदी है, लिहाजा हुकूमत ने हमेशा इसका इदराक करते हुए अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद को अवलीन तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि अदालत हाजिरी के लिए सिक्योरिटी को मसला बनाना और रैलियों में जाकर खिताब करना झूठ फरेब की
जिंदा मिसाल है। ऐसे शख्स को मुस्तैद झूठा तो करार दिया जा सकता है, सादिक अमीन नहीं, पूरी कौम जान चुकी है कि इमरान खान झूठ बोलने में सानी नहीं रखते। इन्होंने कहा है कि सोमोटो के लिए नई कानून साजी से अदलिया मजबूत हो गई। कौमी असम्बली में पास किया गया अदलिया इस्लाहाती बिल काबिल सताइश है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला नायब सदर जमीला यूनस जंजुआ ने कहा है कि सियासी गिरफ्तारियां हमारे जज्बों और इमरान खान के साथ चलने के अज़म को कम नहीं कर सकती। गिरफ्तारियों के बावजूद मीनार पाकिस्तान जलसा तहरीक साज कामयाबी से हमकिनार हुआ, जो हुक्मरानों के लिए अवाम का खुला पैगाम है। वफाकी हुकूमत की 11 माह की कारकर्दगी सिफर है। सियासी कुव्वतों के टकराव से तीसरे फरीक के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। मसाइल के हल के लिए फौरी इंतखाबात नागज़ेर हैं। PDM पीपल्स पार्टी की मुफादात के लिए लड़ाइयों अवाम को महंगाई के जहन्नुम में धकेल दिया है। आम आदमी के लिए बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। अवाम को रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पहली दफा रमजान सस्ते बाजार ना लगाना हुकूमत की नाकामी है। एशिया खुर्दनोश समेत फ्रूट सब्जियों की कीमतें गरीब अवाम की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टर हुकूमत और इनकी सहूलतकार PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ जो मर्जी इकदाम उठा ले, इंशाअल्लाह PTI अवाम की अदालत में सुरखरू होगी और आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुल रसूल गुर्जर ने कहा है कि इमरान खान सियासी मुखालिफिन के औसान पर सवार हैं। PTI की मकबूलियत मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को हजम नहीं हो रही। एहसान न्याजी के साथ गैर आइनी और गैर इंसानी सलूक की मजम्मत करते हैं। इमरान खान रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं और कौम इनके साथ खड़ी है। अवाम कप्तान के लिए नहीं बल्कि अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं। इमरान खान मुल्क कौम का रोशन मुस्तकबिल बन चुके हैं। रमजान के महीने में पाकिस्तान बना था और इमसाल रमजान के महीने में इसकी हकीकी आज़ादी की मंजिल हासिल होगी। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। इम्पोर्टेड हुक्मरान PTI और इसका साथ देने वाली तमाम आवाज़ों को बंद करना चाहती है। हक और सच की आवाज़ उठाने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बर्बरियत, जबर, बिला जवाज़ गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन PTI कारकुनों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। हसान न्याजी इम्पोर्टेड हुक्मरानों की जानिब से इंतकामी सियासत की बदतरीन मिसाल बन चुके हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी उमर आफ्ताब ढिल्लू जिला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन इमरान खान पर राना तनवीर हुसैन की तरफ से बेहुदा और गलीज जुबान के इस्तेमाल करने पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि अवाम ने सोशल मीडिया पर राना तनवीर को अवाम ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन हल्का PP 135 की अवाम भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। राना तनवीर हुसैन ने पार्लियामेंट में बेहुदा बयान देकर वफाकी वजीर तालीम के ओहदे की तजलील की है। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं कि राना तनवीर से ओहदा वापस लिया जाए। वफाकी वजीर को चाहिए पहले सोचें फिर बोलें। वफाकी वजीर तालीम खुद को सीनियर सियासतदान मानते हैं, लेकिन बोलने का पता नहीं। कौम से फौरी माफी मांगे। मैं अपने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का ये बयान रिकॉर्ड करने का मकसद जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर साहब ने हमारे लीडर के मुतालिक जो कौमी असम्बली में गुफ्तगू की, मैं उसके मुतालिक कहना चाहता हूँ कि राना तनवीर साहब, आप अपने आप को सीजन पॉलिटिशियंस कहलवाते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन कहलवाते हैं, लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि आप अपने आप को इतनी दफ़ा असम्बली में ले जाने के बावजूद कुछ ना सीख सके और आपने आज भी वही बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की उस कौमी असम्बली में खड़े होकर, जहाँ पे कवानीन बनते हैं, जहाँ पे कवानीन को जो है वो बना के उसके बाद पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनाया जाता है। और आपने वहाँ पे हमारे लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक जो गुफ्तगू फरमाई वो काबिले शर्मिंदगी है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपको तंबीह करते हैं कि आप अपने आप को बदलें और अपने अल्फाज वापस लें और आप माजरत करें कि हम लोग जो हैं आपने जो गलती की है और आपको जवाब मिल गया होगा। सोशल मीडिया पे आपको पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बात को करने से पहले सोच समझ लिया करें
کے جو بات کر رہے ہیں وہ کہیں آپ کی طرف پلٹ کے تو نہیں آ رہی. تو لہٰذا آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور پوری پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، حلقہ PP 135 کے کارکنان پرزور مذمت کرتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب سے، چیف آرمی سٹاف سے اور وزیر اعظم سے اس چیز کی اپیل بھی کرتے ہیں کہ بھئی ان کو ریزائن کروائیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں بطور وزیر تعلیم جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دے سکے. وزیر تعلیم جو ہوتا ہے وہ تو تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے وزیر تعلیم بنتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے تو اپنی تعلیم جو ہے وہ ضائع کر دی. تو لہٰذا آپ جو ہے اس پہ قوم سے معافی مانگیں اور اپنے الفاظ واپس لیں. بہت شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ ملک کو بہت بڑا معاشی چیلنج درپیش ہے، جس کے باوجود وفاقی حکومت نے عوام کو رمضان المبارک میں مفت آٹے کی فراہمی کی صورت میں بہت بڑا ریلیف دیا ہے، جس سے غریب عوام بھرپور مستفید ہو رہی ہے. سیاسی جماعتوں کی قیادت اپنی سیاست چمکانے کی بجائے ریاست کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود کو فوقیت دے. یہ وقت سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کا ہے. جمہور کی آواز بن کر ہی جمہوریت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی عام آدمی کی جماعت ہے اور ہر طبقہ کے حقوق کے تحفظ کی جدوجہد ہمیشہ کرتی رہے گی. انہوں نے کہا کہ جو گھرانے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریکارڈ پر نہیں لیکن خطہ غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں بھی مفت آٹے کی فراہمی جلد شروع کی جائے گی، جس کے لیے حکومت نے فریم ورک تیار کر لیا ہے اور جلد اس سلسلہ میں عوام کو مزید ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کا پائلٹ پروجیکٹ ہے، جس کے تحت لاکھوں افراد مستفید ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.